हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं हम आपको अपने चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे। करंट अफेयर की श्रृंखला में आज है 29 जनवरी 2021 के मुख्य करंट अफेयर देखेंगे और 2 टॉपिक भी आज हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले दोस्त ज़रूरी बात ये है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर और सभी तैयारी कराई जाती हैं, जैसे जेई की तैयारी कराई जा रही थी। इसमें 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं जेई के। इसमें टेक्निकल पार्ट में चल रहा है पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम और डिजिटल। चलिए दोस्त आज के करंट अफेयर देखते हैं। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडन ने हाल ही में किस वीजा के होल्डरों को अमेरिका में काम जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस वीजा का नाम है, अब ऑप्शन ए H1B वीजा, H2B, H3B वीजा, H4B वीजा। इसका सही जवाब यानी H1B वीजा। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, क्या है इसके तहत। H1B वीजा अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडन ने हाल ही में H1B वीजा को अमेरिका में काम जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिस पर पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौर में रोक लगा दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत H1B वीजा के होल्डर पर रोक लगा दी थी, जिसे अब नए प्रेसिडेंट जो बाइडन ने शुरू कर दिया है, फिर से मंजूरी दे दी है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इस वर्ष जारी सैलानियों के पसंदीदा 25 शहरों की लिस्ट में नई दिल्ली कौन से स्थान पर रहा। नई दिल्ली कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पे, 12वें स्थान पे, 15वें स्थान पे या फिर 17वें स्थान पे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, यानी 15वें स्थान पर। चलिए दोस्तों देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। किसको मिला है पहला स्थान? सैलानियों की पसंदीदा 25 शहरों में पहला स्थान किसे मिला है, देखते हैं। पंद्रहवें स्थान पे 15 स्थान पर दिल्ली है। हाल ही में जारी इस वर्ष सैलानियों के पसंदीदा 25 शहरों की लिस्ट में नई दिल्ली 15वें स्थान पर और जयपुर 24वें स्थान पर है। और एशिया की टॉप 25 डेस्टिनेशन लिस्ट में भारत के 4 शहर दिल्ली, जयपुर, गोवा 18वें पे और उदयपुर 19वें स्थान पे है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया का बाली शहर लंदन को पीछे छोड़कर दुनिया के पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। पहली पसंद जो बना है इस बार वो कौन सा शहर है? लंदन का बाली शहर। लंदन के बाली शहर को पीछे छोड़ दिया। इंडोनेशिया का बाली शहर है, लंदन का इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का जो बाली शहर नाम का एक स्थान है वो लंदन को पीछे छोड़कर दुनिया के पर्यटक स्थानों में पहला स्थान पा गई है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में शेफ क्लेयर स्मिथ ने अपने रेस्टोरेंट के लिए 3rd मिशेलिन स्टार जीतने वाली कौन सी ब्रिटिश वुमन बनी है? पहला, दूसरा या तीसरा
या चौथी महिला? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, यानी पहली महिला बनी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा सबसे तेज कितने टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे बॉलर बन गए हैं? तो इसका ऑप्शन ए 200 टेस्ट विकेट, 300 टेस्ट विकेट, 400 टेस्ट विकेट, 500 टेस्ट विकेट। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए 200 टेस्ट विकेट। दो सौ टेस्ट विकेट। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा 44वें टेस्ट में 8154वीं बॉल पर सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे बॉलर बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लेकिन रबाडा 200 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में स्ट्राइक रेट के मामले में पहले स्थान पर हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले 29 तारीख से संबंधित ऐतिहासिक डेट और घटनाओं को देख लेते हैं। पहले कुछ मुख्य बात। पहला तथ्य है 29 जनवरी 1780 में भारत का पहला अंग्रेजी अखबार हिक्की गजट या बंगाल गजट पहली बार प्रकाशित हुआ था। हिक्की गजट या बंगाल गजट पहली बार 29 जनवरी 1780 में ही जारी किया गया था। और 29 जनवरी 1996 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक्स सिराक ने घोषणा की थी कि फ्रांस अब और परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा। उनतीस जनवरी 2002 अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में ईरान, इराक, उत्तरी कोरिया को दुनिया की दुष्टता की धुरी करार दिया। और देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। 29 जनवरी के ही दिन 1994 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 को रद्द किया था। और 29 जनवरी के ही दिन 2003 में हिमाचल विधानसभा भंग कर दी गई थी। 29 जनवरी 2005 को सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन का महिला खिताब जीता था। 29 जनवरी को 2006 में भारत के तेज गेंदबाज इरफान पठान टेस्ट विकेट में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने थे। 2007 में 29 जनवरी 2007 अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जामिन जैक्सन को हराकर लंदन के चैनल 4 की रियलिटी शो में बिग ब्रदर चैंपियन बनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस पीबी संजय कुमार को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? तो इसका ऑप्शन होगा दिल्ली हाई कोर्ट या कोलकाता हाई कोर्ट या मणिपुर हाई कोर्ट या फिर पंजाब हाई कोर्ट। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मणिपुर हाई कोर्ट के पीबी संजय को चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दे दी गई है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर प्रशांत डोरा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 44 वर्ष। 44 वर्ष 1999 में थाईलैंड के खिलाफ पदार्पण करने वाले भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर प्रशांत डोरा का हाल ही में 44 वर्षों की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1999 में सैफ कैप और सैफ खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने हाल ही में किस विभाग में अहम पदों पर 4 भारतवंशियों को नियुक्त किया है? वह विभाग है दोस्त जिसमें 4 लोगों की नियुक्ति की गई है जो भारतवंशी हैं। इसका ऑप्शन होगा बी, ऊर्जा विभाग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता किया है। भारतीय वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी उसके साथ हस्ताक्षर पर समझौता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आईसीसी ने तीनों क्रिकेट फॉर्मेट में खेलने वाले पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए किस पुरस्कारों की घोषणा की है? ऑप्शन ए में है आईसीसी प्लेयर ऑफ द डे, आईसीसी प्लेयर ऑफ द हाफ मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द वीक, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ए भी होगा और डी भी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश को F-35 फाइटर जेट्स बेचे जाने के फैसले पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए जान लेते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरा चरण हाल ही में 15 जनवरी 2021 को शुरुआत हुई, जिसके तहत भारत के युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी और 300 से अधिक सिलेबस उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 3.0 योजना की शुरुआत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की मौजूदगी में की गई है। इस योजना का कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री RK सिंह भी मौजूद थे। चलिए देख लेते हैं PMKY योजना 3 के तहत महत्वपूर्ण तथ्य। प्रधानमंत्री PMKVY योजना 3.0 के तहत 2020-21 की अवधि के दौरान 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। इस प्रशिक्षण के लिए सरकार कितना पे कर रही है? मतलब 948.90 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तीसरे चरण यानी 3.0 के तहत कौशल विकास को ज़्यादा मांग आधारित बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस PMKVY योजना 3.0 का उद्देश्य कौशल समितियों को मजबूत एवं सशक्त बनाना और मांग आधारित कौशल विकास पहल को बढ़ावा देना है। PMKVY योजना 3.0 एक देश एक योजना एक अग्रणी योजना है। इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना के पहले वर्ष में 24 लाख वर्कर्स को शामिल किया जाएगा। इसके बाद वर्ष 2022 तक यह संख्या 40.2 करोड़ से ले
ले जाने की योजना है। ये राष्ट्रीय कौशल विकास के लिए लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ सके, इसके लिए इन्हें लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वो इस दिशा में कार्य करने में सक्षम हो सके। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश की जनसंख्या में 65% युवा हैं जिनकी उम्र 35 से कम है। यदि उन्हें समय पर रोजगार दिया जाए तो आसानी से देश उन्नति की ओर बढ़ सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।